धन्यवाद देते हैं खुदावन का कि उन्होंने हम सबको जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा और उन्होंने इतना अच्छा दिन दिया, इतनी अच्छी शाम दी, हम सब उनकी स्तुति आराधना करने वाले हो पाए। आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन में चलने से पहले, महासभा को शुरू करने से पहले हम सब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में निवेदन का कोई सदस्य करे। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन यीशु, धन्यवाद देते हैं पूरे दिन भर की हिफाजत और बरकतों के खुदा की जो आपने हम सब पर बनाई रखी। हमारे आने जाने में आपने हमारी रक्षा अगुवाई करी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। दिन भर के कार्यों में आपकी आशीष और अनुग्रह हम पर बना रहा खुदावन, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन की जब हम इस समय इकट्ठा हुए खुदावन, तो आपकी आशीष कृपा बरकत हम सबों पर बनी रहे खुदावन, इसके लिए हम विनती करते हैं। जिस मकसद से जिस वचन को सुनने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए खुदा, हमारे कानों को हमारे हृदय को पवित्र कीजिए कि जिससे कि हम वचनों को सुन सके और उसे ग्रहण कर सके खुदावन। जितने भी कान जितने भी हृदय किसी भी माध्यम से इस महासभा को सुनते हैं खुदावन, तो उन पर भी अपनी आशीष अपना अनुग्रह रखिए। वे भी वचन सुन करके और उसे बोलने वाले नहीं बल्कि फैलाने वाले बन सके खुदावन, इसके लिए विनती करते हैं खुदावन। और प्रार्थना और विनती करते हैं कि जब बेटुकान देहरादून जाता है खुदावन, तो आपकी आशीष कृपा और बरकत जिस तरह उसके आने पे बनी रही उसी तरह उसके जाने पे बनी रही खुदावन। वो अपने निवास स्थान पे जाकर के आपका धन्यवाद करने वाला हो सके, आपकी महिमा आपकी स्तुति करने वाला हो सके खुदावन, इसलिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। विशेषकर आज इस प्रार्थना सभा में खुदावन हम जो पेनल्टी को रखते हैं कि उनकी जो तकलीफ जो भी परेशानी है खुदावन, हम नहीं लेकिन आप ठीक कर सकते हैं खुदावन। उनके मनोबल को बढ़ाइए खुदावन, उनके मन में जो निराशा है खुदावन, वो निराशा दूर होने वाली हो सके खुदावन। आपकी चंगाई जल्द से जल्द उन पर बनी रहे खुदावन, जिससे कि वो महिमा स्तुति के साथ धन्यवाद कर सके खुदावन और गवाही देने वाली हो सके कि सच में खुदा ने उनके मनोबल को बढ़ाया, खुदा ने उनको चंगाई दी खुदावन। हर लोग के विनती करते हैं खुदावन, जो भी जिस भी कष्ट में है खुदावन, आप दूर करने वाले खुदावन, उनका कष्ट दूर तकलीफ खुदावन, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन कि उनके कष्टों को दूर कीजिए। एड्रीना के प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो उसका रुका हुआ काम है खुदावन, वो दूर हो जल्द से जल्द, जितनी भी अड़चने हैं वो सब दूर होने वाली हो सके खुदावन और उसका काम सफलता पूर्वक हो सके खुदावन। जितने भी अधिकारी हैं उनके मन को हृदय को नर्म और दीन करिए खुदावन। वो बहुत आशा और विश्वास के साथ उसने खुदावन आप पर अपना मुकदमा छोड़ रखा है खुदावन, और जिस मुकदमे की पैरवी आप करते खुदावन, हमें पता है वहाँ पे जीत ही होती है खुदावन। तो उसके मनोबल को भी विश्वास को भी बढ़ाइए खुदावन और उसका काम जल्द से जल्द होने वाला हो सके, इसके लिए आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। इस सभा में जितने भी लोग हैं खुदावन कुछ भी आशा लेके बैठे हैं खुदावन, उन सबकी आशा को पूरा करने वाला एक खुदावन सच्चा खुदावन इसमें विश्वास करते हैं खुदावन। हर बात के खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना विनती आपके पवित्र और मीठे नाम यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब स्तुति और प्रार्थना को चलते हैं और जैसा कि खुदावन का वचन हम सब से कहता है, और फिर यीशु ने नतनएल को अपने पास आते हुए देखकर उसके विषय में कहा, यह तो सचमुच इस्राएली है, इसमें कुछ कपट नहीं। आइए हम सब इसी आयत को लेते हुए खुदावन की स्तुति और प्रार्थना को चलते हैं। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुम बाहों में लेती, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुम बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में बेगाम
गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद खा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद खा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले। यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटा कर देंगे, रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिटा कर देंगे, रक्षा करेगा तेरी। अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। Praise the Lord, praise the Lord। आइए हम सब गवाहियों की ओर चलते हैं। जिसकी भी कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। धन्यवाद खुदावन, हम सब धन्यवाद देते हैं कि बीते समय जब बेटू आया, घर में किसी को नहीं पता था कि बेटू आएगा और अचानक से उसके आने का प्लान बना। और हर बार जब बेटू आता है तो हम दास से बोलते हैं कि प्रेयर करना कि वो सही से आ जाए। लेकिन जब अचानक से उसका प्लान बना तो मैंने कहा खुदा तुम सच में, हमारा विश्वास है कि वो सही सलामत आएगा। और सच में खुदा आपने उसकी रक्षा अगुवाई करी, वो सही सलामत आया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज मेरी गाड़ी में मेरे हस्बैंड से बात हो रही थी, कुछ ऐसी बात हो रही थी तो इन्होंने कहा क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं है? तो मैंने मतलब ऐसे ही मजाक में वो करा तो कह रहे ठीक है आज प्रेयर मीटिंग है तो अकेले बैठना, मैं नहीं बैठूंगी। और उस मन में मैं कुछ बोली नहीं, मैंने कहा ठीक है अकेले आए, अकेले जाना, अकेले साथ देना भाई ऊपर, कोई बात नहीं हम अकेले बैठेंगे। और लेकिन एक वो था कि सच में अगर विश्वास है तो ये बैठेंगे, अगर मेरे को चाहते हैं तो जरूर बैठेंगे। और तुम बिना बताए आके अभी तक कह रहे थे पहले तुम मुझसे 10 बार बोल तब मैं आऊंगा, वरना नहीं। मैं कुछ बोली नहीं, लेकिन सच में ही बैठे हैं तो खुदा का धन्यवाद है। प्रेज द लॉर्ड। मैं गवाही दो मेरी गवाही, मेरा आने का कुछ विचार नहीं था। जैसे उस दिन माला बहन ने बताया कि मैं नहीं आना चाहती थी, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी मोड़ ली, इधर ही मुड़ गई तो मैं इधर ही आ गई। तो ये खुदा की योजना होती है ना। सच है। मेरी गवाही है कि मेरा आने का इधर कोई इरादा नहीं था, लेकिन हमारी बहन जोस्फिन की तबीयत ज्यादा खराब है, मतलब आजकल वो हमारे यहाँ भी नहीं आ रही है और फोन रोज करती है। तो मैंने कहा मुझे देखने का बड़ा मन हो रहा था, बहुत दिन से हम नहीं आए। तो हमारी भी मतलब घर में ऐसे ही चल रहा था। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा जोस्फिन ऐसी कोई बात नहीं, खुदा के ऊपर भरोसा रखो, विश्वास करो, सब कुछ ये जो भी आ रही है विपत्तियां ये खुदा ही दूर करेगा। ये एक हम लोगों के सामने आजमाइश आ रही है ना, तो घबराना नहीं और मतलब भरोसा रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरा मन कर रहा था उसको देखने का। तो आज बर्नार्ड भाई साहब ने फोन किया,
बेटे को, मेरे बेटे को, कि बेटा हमारे संग वहां चल दो सामान लेने के लिए गंज। तो उसने, कल बिक्कू की भी तबीयत खराब थी, सर्दी जुकाम बहुत, उसको बुखार हो रहा था, तो नहीं निकला कहीं। तो मैंने बता दिया था भाई साहब को कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है। तो कहने लगे ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। मैंने कहा 1-2 दिन रुक जाइए फिर चलेंगे। लेकिन इनने आज फोन कर दिया तो ये कहने लगा विकास ना, मतलब वो इच्छा होते भी, लेकिन एक बड़ा कह रहा है ना तो मना नहीं कर पाए। उसने कहा कि नहीं भाई, अगर आपको चलना है तो बोलिए मैं आ रहा हूँ। कहने लगे मम्मी को लेते आना। तो ये कहने लगे कि नहीं मैं अकेले आ रहा हूँ, मैं और आप चलेंगे। मेरे से कहने लगे चलो ही। मैंने कहा कि नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं घर ही में रहूंगी। तो क्या मन में आया उस समय कि मुझे जोस्विन को देखना है। तो लेखा कहने लगी मम्मी जाओ आंटी को देखाओ। तो हमने कहा हाँ, मैंने कहा बिल्कुल, तो तुम ऐसा करो हमें भी ले चलो, हम घर में जैसे थे हम वैसे। हमने कहा ऐसे ही ले चलो हमें, हम वहां जोस्विन से थोड़ा मुलाकात कर लेंगे, तो उसके बाद फिर तुम जब सामान देने आओगे भाई साहब का तो मुझे लेते जाना। तो कहने लगा कि चलोगी। मैंने कहा जाना है, वहीं बैठ जाना है। ऐसे ही मैं आ गई, उससे मिली, बातें हुई, उसकी हालत देखी मैंने। विकास बात भी करने का उसका मन नहीं करता है, अब बिल्कुल बात नहीं करना मांगती है, बस सोती रहती है ना। तो मैंने कहा कि अच्छा तुम सो जाओ, आराम करो। मैं कल मेरे को बैठा ली अपने पास, कल बैठ यहीं पर बैठ जा, तू भी सो जा। मैंने कहा अच्छा मैं सो रही हूँ, तुम सो। मैं जगी थी, वो लेटी। उसके बाद मेरे को मन में आया, ये इसको मैंने कल बताया था। कल मुझे पता चला कि उसकी तबीयत मतलब आजकल मतलब नहीं, गिरजे भी नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही, नहीं जा रही है। तो कह रही मैं दुआ भी नहीं बोल पाती हूँ, यानी ऐसी वाली तबीयत उसकी है, दुआ नहीं बोल पाती हूँ। कह रही पता नहीं मुझे क्या हो गया, सर में दर्द रहता है हर समय, यहाँ पर दर्द रहता है, नींद आती है और मैं सो जाती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैं रुक गई। मैंने कहा भाई साहब मैं आ गई हूँ देखने के लिए। मैंने कहा मुझे पता चला मैं देखने आ गई हूँ। तो मैंने कहा मैं तुम्हें देख के फिर अभी भी पास आएगा तो हम चले जाएंगे वापस। इसको मैंने कल बताया था। मैंने कहा तुम पास में रहती हो बेटा, कभी चले जाओ, एक चक्कर लगा लो, देख लो इसको। तो कहने लगी मम्मी मुझे पता ही नहीं था कि मतलब ऐसी तबीयत है। तो मैंने कहा कि चल मैंने बता दिया, मेरे को भी नहीं मालूम था। ये तो लेखा बिकू मतलब आते रहते इधर ना, सामान वाले इसके डॉगी को ले जाते हैं, तो उनको कभी लगाते हैं चक्कर, तो देख लेते हैं। तो देखा तो बताया उन्होंने आके, तो बहुत अच्छी भी होगी। ये मुंह बिल्कुल ये इतना हिस्सा बिल्कुल काला हो गया था। तो और पहचान नहीं पाती, बोल नहीं पाती, एक तो सुन नहीं पाती। तो फिर ने कहा कि मतलब अब इनका सारा काम हमको करवाना पड़ेगा, जाके केक बनाना, ये करना, उनके सब कोई बात नहीं। तो वो ले आया, कहने लगा तुम मतलब इनके संग क्या करोगी, वो तो सोई रहेंगी, बोलेंगी नहीं, तो तुम क्या करोगी। मैंने कहा मैं लेटी रहूंगी उसके पास कम से कम थोड़ी देर। लेकिन पता नहीं देखे अंदरूनी खुदा ने कुछ ऐसा मतलब क्या, सो रही थी और थोड़ी थोड़ी देर में एकदम से आंख खुल के ऐसे करके मुझे देख रही। मैंने कहा चल ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर में बात कर ले रही थी मेरे से। मैंने कहा अच्छा है। फिर बिक्कू आया, मैंने बताया कि मतलब मैंने कब्बू को बताया है। कब्बू कह रही मम्मी ड्यूटी से मतलब जब आएंगे हम तो हम उतर जाएंगे, आज मेरे घर में प्रेयर है और प्रेयर में आ जाना। मैंने कहा बेटा मैं कपड़ा वपड़ा कुछ लेके नहीं आई हूँ, मैं जैसे घर में थी वैसे आई हूँ, ना मैं बाइबिल लाई, ना मैं चश्मा लाई हूँ, और मैं आ जाऊंगी प्रेयर में। लेकिन यह है कि क्या तो कहते हैं मुझे लेने आ जाना। फिर या तो पहुंचाने की बात है, नहीं तो बिक्कू को मैंने कहा तुम आओगे लेने मुझे, तो कहने लगा मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि बहुत थक जाता है वो, दिन भर तो वो गाड़ी चलाता है, इधर उधर काम। तो कहने लगा मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम मतलब आ जाना। तो मैंने कहा तो कब्बू कहने लगे हम पहुंचा देंगे। तो वो मुझे छोड़ के गया, तब मैं आ पाई यहाँ पर। मैंने कहा देखो ये भी एक योजना है खुदा की, है ना,
यानी कि कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये खुदा की योजना थी, आना है अप्रैल में, तो मैं आ गई ऐसे। तो मैं खुदा को बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसे खुदा हमारे जीवन में काम करता है ना। और वचन सुनते हैं हमेशा, तो वचन से हमें मतलब हमारे हृदय को मतलब वो वचन लगता है ना कि खुदा हमसे कैसे कैसे अद्भुत कार्य करता है, और हम लोग कैसे आनाकानी कर जाते हैं, है ना। तो जब मौका मिले तब मना नहीं करना चाहिए, हाजिर हो जाए सच। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ, ये मेरी खुदा की योजना है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं। अभी पापा नहा कर जाते हैं, खाना खा रहे हैं, धुलाई का। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब वचन क्यों चलते हैं जो खुदाबंद के राज हम सब कर लेकर आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसका वचन हम सब के लिए ढाल है, और इस पृथ्वी पर हम जो कुछ भी कर लें, लेकिन यदि अपने खुदा के वचन को ना जाने तो उसको हमको इस पृथ्वी पर रहना, हमारा सब कुछ करना व्यर्थ है। लेकिन पिता ने हमें अपने वचन को जानने और उसमें चलने और उसमें बने रहने की सामर्थ्य दी। ये पिता का बहुत बड़ा अनुग्रह है। ये उसका बलवंत दाहिना हाथ है कि हम अपने पिता के उस बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बने रहते हैं। लेकिन पिता हमें अपने वचन के द्वारा स्थिर करता है और बहुत आयत से हमें संभालता और एक बार फिर से इस पृथ्वी पर चलाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के लोग जो खुदा से लिपटे रहते हैं, जो खुदा से प्रार्थना करते हैं और उसकी डेवड़ी पर बने रहते हैं, शैतान नहीं चाहता कि खुदा के लोग खुदा से लिपटे रहें। इसलिए शैतान उन्हें बगलाने और उन्हें पूरी रीति से खुदा के वचन से दूर करने की योजना और चालें बनाता रहता है, क्योंकि वो धूर्त है। लेकिन जिसका मन खुदा की ओर पूरी रीति से लगा रहता है और जो अपने पिता के वचन में स्थिर रहता है, जो अपने पिता के वचन को सुनकर भूलने वाला नहीं होता वरन उस पर चलने वाला बनता है, ऐसा ही मनुष्य पिता के इस राज्य से अपने जीवन में वो फल प्राप्त कर पाता है जो पिता ने उसके लिए रखा है। इसलिए हमें इस पृथ्वी पर इन बातों पे कान नहीं लगाना, मन नहीं लगाना कि क्या घट रहा है, बल्कि हमें इन बातों पे मन लगाना है कि पिता ने अपने वचन के द्वारा हमसे क्या कहा है। क्योंकि पिता ने अपने वचन में कहा है कि जो कुछ मैं तुझसे कहता हूँ और जैसा मैं तुझसे कहता हूँ वैसा करने में तू ठीक है, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू इस पृथ्वी के कामों पे मन न लगाना, क्योंकि पृथ्वी की बातें, पृथ्वी के काम, मनुष्य की सारी बातें, मनुष्य की योजनाएं, मनुष्य की इस दिन भर प्रतिदिन परिश्रम करा हुआ फल सब जाता रहेगा। परंतु तुमने जो मेरे वचन पे कान लगाया है वो बुद्धिमानी की बात की है। क्योंकि देखो, ये बहुत कम लोगों को पिता के वचन से अनुग्रह मिलता है कि वो पिता के निकट, उसके वचन के निकट आनंद से बने रहें। इसलिए इस पृथ्वी पर जब तुम मेरी डेवड़ी के निकट आते हो, जब मेरे वचन को सुनने के लिए निकट आते हो, और जैसा मैंने कहा जब उसको सुनने के लिए और वैसा करने के लिए तुम अपने आप को तत्पर करते हो और तैयार करते हो
और स्थिर करते हो तो तुम मुझे भाते हुए लगते हो। इसलिए हम सब भाई बहनों को इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता की लालसाओं को और उसके कहे गए वचन को पूरा करना है, और इन कामों को करते हुए इस पृथ्वी पर हमें अपने जीवन को यापन करना है। इसलिए पिता ने कहा, इस पृथ्वी पर सबसे पहले मेरे वचन को जानने और मेरे वचन में बने रहने का परिश्रम करो, क्योंकि देखो धन्य है वह जो यहोवा के खोजी हैं, क्योंकि वह यहोवा के दर्शन को देखने पाएंगे। खुदावन ने अपने वचन में क्या फरमाया है? यहोवा ने यूं फरमाया है, जैसा हमने कल भी पढ़ा था, यशायाह उसका 26वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, यशायाह उसका 26वां अध्याय छब्बीस उसका 13वीं आयत। हमारे खुदा यहोवा तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणगान करेंगे। आमीन। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन में खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। आमीन। इस संसार में जब हम उत्पन्न होते हैं और इस संसार में जब हम बढ़ने लगते हैं, तो हम पर प्रभुता करने के लिए बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप इस संसार में अपने आप को बढ़ाते हैं, अपने आप को बढ़ता हुआ देखते हैं, या आप इस पृथ्वी पर अपनी आयु के दिनों में बढ़ते जाते हैं, तो बहुत सी चीजों में बहुत से लोग आप पर प्रभुता करने खड़े हो जाएंगे। हम वचन जब पढ़ते हैं तो वचन हमें ऐसी ऐसी बातों के विषय में समझाता है जो बातें हमने ना कभी कही, ना कभी सुनी, ना कभी देखी है। हम अपने जीवन में बढ़ते जाते हैं और इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारे ऊपर प्रभुता कौन कौन कर रहा है। देखिए, कलाम में लिखा है, हे हमारे खुदा यहोवा तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता कर। देखा आपने, ये कैसे स्वामी कैसे बन गए, और ये स्वामी बन के केवल शांत नहीं बैठे, स्वामी बनने के बाद ये प्रभुता भी करने लगे। और अगर आप पर किसी ने प्रभुता करना शुरू करा तो आप ऑटोमेटिक उसके दास बन जाएंगे। अब ऐसी क्या चीज है जो मुझ पर प्रभुता करती है? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी क्या चीज है जो मुझ पर प्रभुता करती है? क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि सिवाय खुदावन यीशु मसीह को छोड़ और किसी की आराधना न करना। खुदा का वचन कहता है, जब याजक अधिकारी तुम पर प्रभुता करने लगे और तुम पर प्रभुता करके तुम्हें दबाने लगे, तो तुम समझ लेना कि वे वचन के विरोध में काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा, तुम लोगों पर प्रभुता ना करो, बल्कि उनकी सेवा के लिए उनके दास बन जाओ।
देखिए, हमेशा याद रखिए, आज हम पर प्रभुता क्या कर रहा है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, हे हमारे खुदा यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे। यही बात ये क्या है प्रभुता, और स्वामी कैसे प्रभुता कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा देखा जाए। मत्ती 1 मिनट का समय दीजिएगा। मत्ती 4 मत्ती 4:3 तब परखने वालों ने पास वाले ने तब परखने वाले ने तब परखने वाले ने देखिए, समझिए उससे समझिए, परखने लगा। परखने वाले परखने कैसे लगा? प्रभुता करने के लिए। ये एक आत्मा नहीं है, ये पूरी सेना है। और ये ऐसी भयानक आत्माएं हैं जो मनुष्य को अपना गुलाम, अपना दास बनाती है। देखिए, हमेशा याद रखिए, खुदावन कभी भी आपको अपना दास नहीं बनाएगा। खुदावन ने कहा, दास नहीं जानता कि स्वामी कहाँ जाता है, परंतु पुत्र जानता है कि पिता कहाँ जा रहा है। ताली नहीं बजाएंगे। खुदा ने हमें अपना दास बनाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा ने हमें पुत्र और पुत्रियों का अधिकार दिया। कहाँ लिखा? ताली बजाएं। हालेलुया। नीति वचन 6:20 हे मेरे पुत्र, नहीं, हमने कुछ नहीं करा, उसने सबसे पहले पुत्र बनाया। हम पापी ही थे, तब भी उसने अपना पुत्र हमें बनाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके पुत्र पुत्री बन गए हैं तो हम पाप करते जाएं। और हम उसके पुत्र पुत्री कैसे बनेंगे, इस पर भी वचन है। खुदा ने सबको पुत्र पुत्री नहीं बनाया। खुदा ने उसको पुत्र पुत्री कहा जो उसकी सेवा में, उसके वचन में खराई से उतरा। देखिए, पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान। ये अब शैतान आप पर प्रभुता करना चाहता है। शैतान आपको दास बनाना चाहता है। शैतान आपके प्राणों को नाश करना चाहता है। लेकिन प्रभु आप पर प्रभुता नहीं करना चाहता। प्रभु आपको अपना पुत्र बनाना चाहता है। आप जब अपने माँ बाप के घर में रहते हैं तो किसी भी चीज पे आपको बाउंडेशन नहीं होती। आप स्वतंत्र रहते हैं, चाहे जहां जाए, चाहे जाए बैठे, चाहे जो कुछ खाएं। क्यों? क्योंकि आपके माता पिता का घर है। ठीक इसी तरीके से पिता हमें अपना पुत्र पुत्री बनाता है ताकि हम उसके घर में स्वतंत्रता से रहें। लेकिन शैतान हम पर प्रभुता करना चाहता है ताकि वो हमें अपना दास बनाकर हमें पाप का दास बना दे और एक दिन हमारे प्राणों को नाश कर दे।
कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, नीति वचन 6 और उसकी 20वीं आयत, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न कर। देखा, आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इस पृथ्वी पर हर एक जना आप पर प्रभुता करना चाहता है, लेकिन पिता आपको स्वतंत्र करना चाहता है। हर एक जना आपको अपना दास बनाना चाहता है। हर एक जना आप पर स्वामी का अधिकार जताना चाहता है, लेकिन पिता स्वामी होने पर भी आपको स्वतंत्र बनाता है। पिता आपको दास नहीं बल्कि पुत्र और पुत्री बनाता है। तो इससे पहले कि वो पिता जो हमें पुत्र और पुत्री बनाता है, हम उसके प्रति ईमानदार बने। अब देखिए कलाम में क्या लिखा है। कलाम में लिखा है यशाया उसका 26वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत थी? 13। हे हमारे खुदा यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे। ये कौन स्वामी हो गए जो प्रभुता करते थे? मत्ती 4:3। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, परखने वाले ने, ये आपको परखेंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत आयत से इस पृथ्वी पर इस रीति से गिरा देंगे कि आप कभी उठ ही ना पाए। क्यों? क्योंकि इनको आप पर प्रभुता करना है। लेकिन प्रभु कहता है सिवाय खुदावन यीशु मसीह को छोड़ और किसी की आराधना न करना और किसी का दास दासी ना बनना। कलाम में लिखा है मत्ती 4:3 में, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू खुदा का पुत्र है। देखा, तेरी स्वतंत्रता पर वो बोला कि तुम इतने स्वतंत्र होकर कैसे घूम रहे हो। भैया संसार में आप अगर बहुत ध्यान से देखें, कोई अपने बच्चे से परेशान है, कोई अपनी बीवी से परेशान है, कोई अपने पति से परेशान है, कोई अपनी बीमारी से परेशान है, कोई दूसरों के सुख को देख के परेशान है। संसार में अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हर एक जना क्या है? परेशान है। अब जब संसार में हर एक जना परेशान है, अभागा है, तुच्छ नंगा है, तो शैतान उसको देख के जो एकदम फ्री होकर घूम रहा है, हंसता रहता है, खेलता रहता है और कहीं पर भी चला जाता है, उसको देख के शैतान परेशान होगा कि नहीं होगा? उसको बुला के कहेगा, भैया तुम इतने स्वतंत्र होकर कैसे घूम रहे हो? मैंने तो इतनी आत्माएं छोड़ी है, क्या उसमें से एक भी आत्मा तुम पर प्रभुता नहीं कर रही? इतनी बातों में मनुष्य पड़ा रहता है, फंसा रहता है। क्या मनुष्य आपको स्वतंत्र होकर घूमता दिखता है? मनुष्य का मन अभी जो काम कर रहा है वो तो कर रहा है, आने वाली 4 बातों के विषय में और सोच रहा है। अब इसके बाद मैं यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अब बताइए, और ये बात खुदा जानता है। इसीलिए पिता ने कहा केवल पृथ्वी की बातों पे कान ना लगाओ, बल्कि समय समय पर तुम्हें स्वर्ग की बातें भी सुनना अनिवार्य है। पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चों पर, उसके अपने चुने गए अभिषिक्तों पर कोई प्रभुता करे। उन्होंने स्वीकार किया और बिलख कर रोते हुए
वे सब अपने छुटकारे के लिए निकले। क्या छुटकारा मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो पिता ने कहा, अब जिस चीज के लिए तुमने अपने आप को दास दासी बनाया, अब तुम सदैव उन चीजों के दास बने रहोगे। देखा कैसा वचन है। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा, हमारे बच्चे पे कोई जना हुक्म चलाए। हम नहीं चाहते। हम चाहे जैसे बोल लें, हम चाहे जो कुछ कर लें अपने बच्चे के साथ, लेकिन कोई दूसरा अगर करता थोड़ा सा भी तो हमें गुस्सा आता है। ठीक इसी तरीके से जब शैतान खुदा के बच्चों को परेशान करता और जब शैतान खुदा के बच्चों के विश्वास को हर लेता है, धीरे से खुदा का बलवंदाना हाथ आके हमें थामता है और कहता है, डरो मत, मैं हूं। क्यों डरो क्यों नहीं? डरना तो जरूरी नहीं। इसका मतलब पिता ने अपने वचन में कहा है, उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को मारते, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखता है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, मत्ती उसका 4 अध्याय और उसकी 3 आयत में। तब परखने वाले ने पास आकर देखा, कहा, पास आ जाता है और इतना पास आ जाता है, इतना पास आ जाता है कि आपको वो अपना सा लगने लगता है। आपको इतना अपना सा लगने लगता है कि ऐसा लगता है कि वो हमारे भलाई के लिए कर रहा है। क्या? वो हमारे भलाई के लिए। इससे कैसे बचेंगे? इस आत्मा से कैसे बचेंगे? वो आपके इतने नजदीक आएगा, आपसे इतना प्यार से बात करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि खुदा मेरा दुश्मन है और ये मेरा साथी है, हाथी मेरा साथी। एकदम से रौंदेगा वो। कलाम कहता है, द्वार पे बैठा है और बड़े बड़े दांत लेके, कब फाड़ खाए नहीं मालूम। देखिए, वो बहुत चालाकी से, बहुत चतुराई से आपके पास आता है। और जब वो पास आता है तो क्या करता है? पढ़िए, यदि तू खुदा का पुत्र है, यदि तुझ में स्वतंत्रता है, यदि तू सच में प्रभु का पुत्र है, तो ऐसा कर। क्यों? क्योंकि अभी शैतान इस पर प्रभुता नहीं कर पा रहा, इसलिए शैतान उसको परखने के लिए आया है, उसके पास आ गया है, लेकिन उसके ऊपर राज्य नहीं कर पा रहा है। अभी शैतान दूर है, लेकिन उसके ऊपर राज्य नहीं कर पा रहा, इसलिए कह रहा है। और कलाम बता रहा, वचन बता रहा, यदि तू खुदा का पुत्र है तो कह दे। देखा क्या यीशु मसीह ने कहा? क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? क्योंकि जो कुछ वो परखने वाला बहरूपिया पास आके कह रहा है, उसका सुनने के कारण पाप में गिर जाएंगे। हवा को देखिए, कितनी सुंदर थी, पूरे संसार की पहली स्त्री थी। कितनी सुंदर होगी, कितनी सुंदर। लेकिन वो पाप में गिर गई। क्यों? क्योंकि उसने ये चीज पे ध्यान नहीं दिया कि जो मुझसे बोल रहा है वो मुझे नाश करना चाहता है। अगर वो इस बात पे ध्यान देती और खुदा के वचन में बनी रहती तो कभी पाप पे नहीं गिरती।
परखने वाला आपके पास इतना निकट आ जाता है कि अब वो आपको शैतान नहीं लगता, वो आपको अपना प्रिय बेटी, अपना प्रिय पुत्र, आपको अपने लोगों को वो ऐसा दिखने लगता है कि लग रहा है ये मेरा भलाई चाहता है। और पास आके वो धीरे से आपके सारे कामों पर, आपकी सारी सोच पर, आपके हृदय पर, आपके मन पर, आपकी आंखों पर क्या कर लेता है? प्रभुताई। वो आप पर अपना स्वामी होने का दर्जा दर्शाता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़िए जरा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। अरे यीशु लिखे के पास कहाँ चला गया? क्योंकि यीशु मसीह जान गया कि ये मुझे भड़का रहा है। देखा, यीशु मसीह ने कहा लिखा है। क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो खुदा के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। किससे जीवित रहेगा? खुदा के वचन से। और आज मनुष्य पर प्रभुता क्या क्या कर रहा है? उसका जॉब, उसका धन, उसके ऊपर प्रभुता क्या कर रहा है? उसकी कमजोरी, उसकी बीमारी, उसके अंदर का आलसपना, उसके अंदर का अहंकारीपना। आज क्या क्या चीजें हम पर प्रभुता कर रही हैं। इसलिए पिता के वचन में लिखा, यशायाह उसका 26वां अध्याय और उसकी 13वें अध्याय क्या लिखा? हे हमारे खुदा यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे। हम स्वतंत्र नहीं थे, हम पाप के गुलाम थे, हम पाप के दास थे, और हमारे बहुत से स्वामी थे, और वो हमें कभी भी तेरे निकट आने नहीं देते। जब भी हम सोचते थे आज बाइबल पढ़ेंगे, वो सब आके हम पर प्रभुता करते थे और हमें तेरे वचन से दूर करते थे। जब हम सोचते थे आज भवन जाएंगे, तभी वो सारे लोग स्वामी आकर हम पर प्रभुता करने लगते थे और हम थक जाते थे और उनसे हार कर हम अपनी जगह पर विश्राम करने लगते थे। देखा आपने देखा? मैं आपसे पूछूं, ऐसा क्या कारण है कि आज मनुष्य खुदा के वचन को सुन नहीं पा रहा? क्या कारण है? हर मनुष्य के पास आकर सारे मनुष्य बैठे और सब हर कोई उस पर प्रभुता कर रहा है, लेकिन कोई भी जना आपको स्वतंत्र नहीं कर रहा। और हम बहुत जोरों शोरों से उस आते हैं बंधन में, उस आते हैं दास के बंधन में बंधे जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसने तुम्हारे स्वतंत्रता के लिए, जिसने तुम्हारे उद्धार के लिए अपने लहू को बहाया, वो आगे भी तुम्हारी रक्षा करना जानता है। इसलिए वचन में लिखा है, अपने प्राणों की चिंता ना करो कि क्या हम खाएंगे, क्या हम पहनेंगे, वरन सबसे पहले मेरे पीछे हो लो तो ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा यशायाह 26 और उसकी 13वीं आयत। हम्म, हे मेरे खुदा यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। देखो, हम केवल तेरे नाम का गुणानुवाद करें, क्योंकि तू हमें स्वतंत्र करता है, तू हमारे बंधनों से हमको छुड़ाता है, तूने हमको जय के उत्सव में रखा है। सच है। परंतु ये दुष्ट जो परखने वाला आता है वो हमें क्या करता है? प्रभुताई करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इतनी घंघोर आत्माएं पूरी तरीके से छोड़ दी गई हैं और खुली घूम रही हैं। जिसका भी चाहे प्राण ले लें, जिसका भी घर नाश कर दें, ये पूरी तरीके से छोड़ दी गई आत्मा। और पिता ने कहा, उन समय को देखकर, उन दिनों को देखकर तुम और अधिक मेरे वचन में, मेरी संगति में एक होने लगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती उसका 4 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, मत्ती 4:5 में लिखा है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगारू पर खड़ा किया। देखा, देखा आपने, इब्लीस कहाँ ले गया? मंदिर के कंगूरे पर। और क्या कह रहा? और उसने कहा, यदि तू खुदा का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने सरदूत को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वे तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया, पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू खुदा का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथ उठा लेंगे। देखा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। क्या कर रहा है? परीक्षा, परख रहा है, प्रभुता करना चाहता है, लेकिन बार बार खुदा उसके बंधन से क्या हो रहा? छूट रहा है। क्यों छूट रहा है? क्योंकि खुदा स्थिर है, खुदा स्थिर है। क्यों ऐसी बातें हो रही? आज हम लोग सब एक ऐसे दिन में बैठे हैं जिसका कोई भी कहीं से भी जिम्मेदारी नहीं है। हर एक तरफ अंधकार है, हर एक तरफ आपको दबाने के लिए, आपको नाश करने के लिए, आपको इस पृथ्वी पर से मिटाने के लिए लोग दांत गड़ाए बैठे हैं, जिन्हें आप अपना मित्र समझते हैं, जिन्हें आप अपना समझते हैं, वे भी आपके विरोध में बैठे हैं। क्या हो रहा दुनिया में? खुदा का वचन उठ रहा है, क्लेश उठ गया है, अंतिम समय जाता रहा है। अब अगर नहीं संभले तो आगे कभी भी नहीं संभल पाएंगे, और अगर आगे कभी भी नहीं संभल पाए तो हमारे ऊपर बहुत से स्वामी प्रभुता करने लगेंगे, और वो जो हम पर प्रभुता करेंगे वो हमें अपना दास बनाएंगे।
लेकिन ये स्वामी जो खुदावन यीशु मसीह, ये हम पर प्रभुता नहीं करता, बल्कि अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाता है। इतना अंतर है वचन में। खुदा के वचन को सुनना, पढ़ना, उस पे चलने से, उस पे बने रहने से। हमारे अंदर कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है। हम तो दास के समान हैं, लेकिन हकीकत में पिता ने हमें उन्हें छुड़ाने के लिए, उन बंधन कलेश में फंसे लोगों के लिए सुरक्षित रखा। हालेलुया। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? कलाम में लिखा यशायाह उसका 26वां अध्याय, एक मिनट, एक मिनट। अठारहवीं आयत। 26 की 28। हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐठे, हमने मानो वायु ही को जन्म दिया। हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया, और न जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। देखा आपने? हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐठे, हमने मानो वायु ही को जन्म दिया। क्यों? क्योंकि हमारे स्वामी ढेर सारे जो काम करते हैं, थोड़ी देरों के बाद देखते हैं कि वो काम वायु के समान मिट गए। हमने बहुत परिश्रम करा, बहुत ऐठे, बहुत ज्यादा हमने इस पृथ्वी पर परिश्रम करा, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या देखा? वायु के समान काम। देखिए क्या लिखा, क्या लिखा? हम भी गर्भवती हुए, हाँ, हम भी ऐठे, हमने मानो वायु ही को जन्म दिया। हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया हमने, और न जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। हाँ। तेरे मरे अरे नहीं, कोई काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्वामी थे वो प्रभुता करते थे, और वो हमें इन्हीं कामों में उलझाए रहते थे। कोई उद्धार का काम, कोई भी हमने पिता के वचन में काम नहीं किया। हमारे काम कैसे? वायु जन्म दे रहे। वो क्यों वायु को जन्म दे रहे? ताकि तुम नाश हो। मनुष्य किन कामों में जुटा पड़ा है, और उसे ये बात किसने बताई कि इन कामों में चलो? स्वामियों ने, इस संसार के स्वामियों ने उन पर प्रभुता की, और उन्हें एक ऐसे काम में लगा दिया जिनका परिश्रम का फल वायु। हमने कोई काम नहीं किया, लिखा है। हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया, और ना जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। अब आप बताइए, ऐसा खतरनाक काम हो रहा है, और मनुष्य इन बातों को समझ ही नहीं पा रहा। मनुष्य ये समझ ही नहीं पा रहा कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए। मनुष्य ये समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर सृष्टि करता है कौन। क्योंकि बहुत से स्वामी मनुष्य पर प्रभुता करते हैं, और आज देखिए हर एक मनुष्य किसी न किसी का दास बन के रहता है। लेकिन जो वचन पढ़ता है वो हमेशा स्वतंत्र रहता है। वो कहता है, मैं अपने पिता के वचन में
पूरी तरीके से स्वतंत्र हूँ, क्योंकि मेरा पिता मुझे दास बनाने के लिए नहीं बल्कि पुत्र बनाने के लिए आया। देखो, उसने अपने लहू को तुम्हारे लिए दिया। जब हम पापी ही थे तभी उसने हम को चुन लिया और अपने एक लौते पुत्र को हमारे और आपके लिए दे दिया। कलाम में लिखा, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। ओ माय गॉड, क्या लिखा है? तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, अरे मुर्दे उठ खड़े अरे होंगे। कौन ये खड़े होंगे? कौन जीवित होंगे? वो जिन्होंने वायु के समान काम करा? नहीं, जिनका स्वामी तू है, जो अपने पे किसी को प्रभुता करने नहीं देते। उसने कहा, मेरे मन का स्वामी तो तू है। हमेशा याद रखिए, जो इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने स्वामी को पहचान ले, अपने पिता को पहचान ले और अपने स्वामी के प्रति ईमानदार बन जाए और सिवाय अपने पिता खुदावन यीशु मसीह को छोड़ किसी की आराधना न करे और दिन प्रतिदिन उसमें भरोसा रखे। रात को क्या लिखा कलाम में, पढ़िए जरा, 9वीं आयत। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। अरे कौन करता है रात के समय? रात के समय कौन लालसा करता है? कोई लालसा करता है? कोई लालसा करता है? अरे कोई लालसा करता है प्रभु के वचन की? देखा जीवन कैसा जी रहे हैं हम और फल कौन सा प्राप्त करना चाहते हैं, और जीवन कैसा जी रहे हैं? कोई लालसा नहीं, वायु के समान। कलाम कह रहा, रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता। कहाँ ढूंढता है? कोई मनुष्य ढूंढता है? अरे कोई ढूंढता है? अरे छोड़ो। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। अलग ही है वचन भैया, वचन अलग है। हो सकता है आज हम इस पृथ्वी पर बहुत आयत से आनंदित हैं, आज इस पृथ्वी पर हम अपने कामों को कर रहे हैं, अपने जीवन के सारे कामों को करके इस पृथ्वी पर अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिता कहता है, तुम्हारा बढ़ाना, तुम्हारा इस पृथ्वी पर बहुत आय से बढ़ना सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि तुम वायु को जन्म दे रहे हो। देखो, जो मेरे लोग हैं उनके लिए मैं क्या करता हूँ। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो। क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मृतों को लौटा देगी। देखा, ये काम इस पृथ्वी के स्वामी या वो जो आप पे प्रभुता करते हैं नहीं कर पाएंगे। ये काम केवल एक स्वामी का है, जिस पूरी पृथ्वी, अंधलोक और स्वर्ग का राजा है। वो केवल एक ही नाम है, जो सब नामों में धन्य है, खुदावन यीशु मसीह। इसलिए घमंड इस बात पे ना करो कि तुम उसे जानते हो, घमंड इस बात पे करो कि वो तुम्हें जानता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन भर अपने पिता के सम्मुख खड़े रहो और अपने पिता को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए परिश्रम करो। इस पृथ्वी पर चाहे तुम जितना परिश्रम कर लो, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा।
कोई तुम्हें स्मरण तक नहीं करेगा। परंतु जब तुम अपने पिता के निकट आओगे तो तुम्हें पिता बहुत आयत का जीवन देगा और दिन प्रतिदिन पिता तुम्हें बढ़ाएगा। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है हमारी सहायक से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। धन्यवाद और सुंदर वचन के लिए खुदावन। हम इसे भूलने वाले नहीं समझने वाले बन सके खुदावन। खुदावन इस घर के ऊपर अपना शिबरा हाथ रखना खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जो भी कमी घटी है खुदा आप जानते हैं मेरे खुदावन। इनके हृदयों से बात करिए मेरे खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदा। उनके ऊपर अपना शिबरा हाथ रखिए खुदावन। जितने भी हम सब यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर अपना शिबरा हाथ रखिए खुदावन। धन्यवाद हो आपने मेरी तबीयत को ठीक करा खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जो उस आंटी के लिए मेरे खुदावन उनकी भी तबीयत को ठीक करिए मेरे खुदावन। उनको छूइए खुदावन, उन्हें शिफा प्रदान करिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं आमीन। हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आराधन दे और हमारे अपराध की क्षमा कर जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में डाल तो बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आते ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना मंगल है, कल भवन में होगी शाम को 4 बजे। कल मंगल भवन में प्रार्थना होगी शाम को 4 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।